ड्राइवर जिंदाबाद। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन भारत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथियों साथियों कब तक भारतीय ड्राइवर किसी न किसी माध्यम से भाई शिकार होता रहेगा? देखो भाई, कावड़ यात्रा है, हम ये मानते हैं भाई, ठीक है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें। आस्था का मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय ड्राइवर के साथ मारपीट करें। आस्था का मतलब ये नहीं कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं। ये कौन सी आस्था है? रही बात भाई, अपने वन वे रोड है और दोनों साइड से समझ लेगा भाई, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, ठीक है भाई, वो बड़ी गाड़ी ले रहे हैं ड्राइवर भाई, भाई आप जैसे पैदल हैं, ठीक है भाई, कावड़ कावड़ ले रहे हैं लेकिन पैदल हैं, आप भी थोड़ा एक कदम थोड़ा नीचे रख लीजिए। और हमारा सारथी भाई, यदि भाई यदि आप समझ ले रोड के ऊपर चलोगे और फिर दूसरी साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं, मेरा सारथी भाई भाई उसके फिर उस साइड जाना पड़ेगा उसको, और फिर दुर्घटना का अंदेशा रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये कौन सी कावड़ यात्रा है? हर भारतीय ड्राइवर को किसी न किसी त्योहार पे टारगेट किया जाता है। महाराष्ट्र में जैसे गणेश महोत्सव होता है, उसके अंदर भारतीय ड्राइवर को टारगेट किया जाता है। अभी ये समझ हरिद्वार से जो कावड़ यात्रा चल रही है, उसके माध्यम से भारतीय ड्राइवर को टारगेट किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है। मारने वाले ये नहीं देख रहे भाई ये तुम्हारे बाप की उम्र का है, ये कितना बुजुर्ग है, यार ये इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा है, यार ये कहाँ उतारेगा। प्रशासन भी मौन है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता है। जो भी कोई भी आता है भाई, भारतीय ड्राइवर को डफली की तरह बजा के चला जाता है। क्या भारतीय ड्राइवर बनना गुनाह है? क्या भारतीय ड्राइवर इस देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ नहीं? भारत सरकार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो रोज की दुर्घटनाएं हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि ये रोज की घटनाएं हैं, जहां भारतीय ड्राइवर को किसी न किसी माध्यम से टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन प्रशासन क्यों मौन है? ये समझ ले 100 की संख्या में भाई कावड़िए मिलके और भारतीय ड्राइवर को टारगेट कर रहे हैं। क्या भारत सरकार, आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं देख रहे? क्या भारत सरकार, आप ये नहीं जान रहे कि भाई भारतीय ड्राइवर की हालत जानवरों से भी बदतर है? जैसे एक जानवर को भाई 20, 30, 50 व्यक्ति मिलके मारते हैं, वैसे ही भारतीय ड्राइवर को भाई, चाहे गलती कुछ भी नहीं हो, गलती चाहे वही बात सामने वाले की दादागिरी से हो, लेकिन टारगेट वहां भी भारतीय ड्राइवर को बनाया जाता है। टारगेट वहां भी भारतीय ड्राइवर की भाई बेइज्जती की को बेइज्जत किया जाता है, भारतीय ड्राइवर को मारा जाता है। 20, 30, 50 फिर 100 व्यक्ति मिलके भाई एक अकेला नियत था भारतीय ड्राइवर को इतने बुरे तरीके से मारते हैं साथियों। आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है और बहुत दुख है साथियों, बहुत दुख है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए ठोस कानून बनाइए। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर को रोड पे सुरक्षा दीजिए। जो भी भाई ऐसा कृत्य करता पाए, जो भी भारतीय ड्राइवर को भाई के ऊपर हाथ उठाए, तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, ये ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो इस देश के अंदर भारतीय ड्राइवर बनना गुनाह बन चुका है। भारत सरकार, भारत देश का ड्राइवर बहुत दुखी है, बहुत आहत है और आपसे अपील करता है कि ऐसे जो दरिंदे हैं भाई, जो भारतीय ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और भारी भरकम जुर्माना किया जाए, ताकि
भारतीय ड्राइवर को टारगेट करने से पहले वो 100 बार सोचें कि उसको कानून सजा दे। हर किसी को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि आप भारतीय ड्राइवर को सुरक्षा दें और हर भारतीय ड्राइवर का भविष्य सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद।